नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबर देखते हैं विस्तार से। भोपाल भाजपा ने छिंदवाड़ा की अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस पार्टी और विधायकी से इस्तीफा देकर भाजपा में आए कमलेश शाह को ही भाजपा ने आधिकारिक प्रत्याशी घोषित कर दिया है। वहीं बीजेपी के प्रत्याशी घोषित किए जाने पर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी मीडिया विभाग के प्रभारी मुकेश नायक का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का कैंडिडेट कहाँ है। बीजेपी ने जिसका नाम घोषित किया वह कांग्रेस का कार्यकर्ता है। असली उम्मीदवार तो तब होगा जब कांग्रेस अपना उम्मीदवार घोषित करेगी और जिन सीटों पर उपचुनाव होना है उसमें बुधनी को छोड़कर वहीं 3 सीटों पर 6 उम्मीदवार कांग्रेस नेता होंगे। इससे पहले भी ऐसा हो चुका है। मुकेश नायक ने कहा कि बीजेपी ने नई राजनीति का निर्माण किया है। वो बीजेपी का कैंडिडेट कहाँ है? वो कांग्रेस का कार्यकर्ता है जिसका नाम अनाउंस किया है। अभी तो असली उम्मीदवार तो अब घोषित होगा जब कांग्रेस अपना उम्मीदवार घोषित करेगी। वो ओरिजिनल कैंडिडेट होगा। ये तो कांग्रेस से भागा हुआ आदमी है। अल्टीमेटली क्या तैयारी है? अब ऐसा है कि इस उपचुनाव में अगर आप बुधनी चुनाव को छोड़ दें तो बाकी जो 3 उपचुनाव होने वाले हैं, इन 3 उपचुनाव में जो 6 उम्मीदवार खड़े होने वाले हैं, ये 6 के 6 कांग्रेसी नेता रहेंगे। इसके पहले भी एक बार ऐसा हो चुका है मध्य प्रदेश की राजनीति में, जब 22 लोग कांग्रेस छोड़ के गए थे, उनको टिकट दिया बीजेपी ने, वो कांग्रेस के एमएलए थे। उसके बाद कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार खड़े किए, वो भी कांग्रेसी थे। यानी 44 के 44 कांग्रेस के लोग चुनाव लड़ रहे थे। मतलब आप समझने की कोशिश करें मैं कह क्या रहा हूँ कि जो राजनीतिक प्रतिबद्धता यानी आइडियोलॉजिकल कन्विक्शन, एक पार्टी और विचार पर टिकने वाली बात, ये अब नहीं रही। ये बिल्कुल एक नई राजनीतिक संस्कृति है जिसका निर्माण बीजेपी ने किया है कि जिसमें दोनों उम्मीदवार एक ही विचार, एक ही पार्टी और एक ही परंपरा के होते। जब वो आपके थे तो फिर गए क्यों? वो कहाँ से आपके रहे? वो इसलिए गए कि भविष्य के प्रति सुरक्षा का बोध उनके मन में था, पैसे का लालच उनके मन में था, पद का लालच उनके मन में था। भाई एमएलए तो यही थे, अब दोबारा एमएलए बनने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये कितने मूर्ख लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं। मैं अभी नहीं मान रहे कांग्रेसी, मैं एक बहुत आइडियोलॉजिकल कन्वेक्शन की बात कर रहा हूँ, वैचारिक प्रतिबद्धता और राजनीतिक प्रतिबद्धता की बात कर रहा हूँ। मैं उनको कांग्रेसी नहीं मान रहा हूँ। और अब कौन किस पार्टी में है पूरे देश भर में, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। तो सर आपकी क्या तैयारी चुनाव? कब तक प्रत्याशी होगा, कौन होगा प्रत्याशी? अभी तो नॉमिनेशन शुरू होंगे और बहुत जल्दी हमारा एक अच्छा उम्मीदवार घोषित होगा। वहाँ हमने 2 प्रभारी वहाँ बना दिए हैं, आपकी जानकारी में है, और उन्होंने भी अपना काम शुरू कर दिया। वो भी अपनी रिपोर्ट देंगे और हम तीनों चुनाव जीत रहे हैं। ये उस तरह से छीना झपटी नहीं कर पाएगी बीजेपी, जैसे सिंधिया जी जब चले गए थे तब हुए थे। आपको पता है कौन है। सर 2 जगह तो आप विधायकी तत्व निर्माण के लिए अब तक विधानसभा तक नहीं गए। नहीं, अब विधानसभा सत्र शुरू होगा तो जो संसदीय नियम संचालन और प्रक्रिया है उसके अनुसार सब चीजें शुरू होगी। हमारा प्रतिपक्ष का नेता विधानसभा अध्यक्ष को उसके प्रमाण सहित लिख के देगा, कांग्रेस अध्यक्ष विधानसभा अध्यक्ष को लिख के देंगे कि उन्होंने सार्वजनिक रूप से बीजेपी ज्वाइन कर ली है और इसलिए दल बदल कानून के तहत इनकी सदस्यता को शून्य किया जाए। तो वो इस्तीफे क्यों नहीं दे रहे जैसे कमलेश शाह ने दिया है? अब ये तो निर्लज्जता और बेशर्मी आई है, इस्तीफे नहीं दे रहे। बीजेपी में चले गए तो भी इस्तीफे। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.